इतना बड़ा मैं 10 सीट आपका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ पूरा। इसमें इतना बड़ा हाइट वाइट भी दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। और सामने इधर छोटे बच्चों के लिए भी आपने अलग से केबिन बना रखा है। और ये सामने मेरे को गायें भी दिख रही है। तो सर ये 10 सीट आपने कितने बाई कितने का और कितनी कॉस्ट लगी थी, कितने साल हो गए इसको बनाए हुए सर? ओके, ये जो आप जो यूनिट देख रहे हो, मुझे शायद 8-9 साल हो गया होगा बनाए हुए। और मेरा ये तीसरा यूनिट है। मतलब पहले छोटा था और हम जहाँ खड़े हुए एक अलग था, और अभी जो दिखा रहे हो एक अलग था। तो ये जो शेड बनाया हुआ है वो सेंटर 25 फुट है और 40 बाई 65 का है। ये 30 40 बाई 65 का है। हाँ, 30 हाँ। एनिमल का है। हाँ। 1 रो है। और उसमें क्यूबिकल सिस्टम किया हुआ है। तो हम लोग जो गोबर सुखा रहे हैं उसका ही पाउडर उसमें डालते हैं, तो बेडिंग के लिए काम आता है। और इंडिविजुअल गाय ओपन रहती है, और उसकी वजह से जो क्यूबिकल सिस्टम है, तो जिस गाय को आराम करना है वो अंदर जाके बैठ जाती है। तो हम ओपन हट बनाते हैं, तो उसमें जो भी गाय पीक में आती है तो सारी गाय घूमती रहती है उसकी वजह से। और क्यूबिकल में इंडिविजुअल हो जाता है, तो जिसको नहीं घूमना है वो अंदर ही बैठी रहती है। और दूसरा फायदा वही होता है, अंदर बैठने से दोनों साइड जो गोबर होता है, पेशाब होता है, वो अपने आप बाहर गिरता है। तो हमारा सफाई का खर्चा बच जाता है, लाइट कंजप्शन कम हो जाता है, पानी वेस्ट कम हो जाता है, टाइम बच जाता है। और उतना ही टाइम हम उसकी एनिमल में दे देंगे, तो उसकी वजह से और आराम से वो गाय भी बैठेगी, और साथ में फैसिलिटी, और हमारा समय बचेगा, उतना ही समय गाय का बचेगा। तो आराम से वो जुगाड़ करेगी, और डेफिनेटली जुगाड़ करने से लोही बढ़ेगा, और खून बढ़ने से दूध बढ़ेगा, और हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सर ये बीच की नाली दिख रही है, ये किस चीज़ की दिख रही है जो सामने मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, हाँ। हम लोग एक कंप्रेसर बसाया हुआ, मतलब है मेरे पास। उससे हम वॉश करते हैं, तो पूरा यूनिट का जो पानी होता है, गोबर होता है, वो बिना लेबर के एक खड्डे में चला जाता है। और वहाँ पे मैंने एक मड पंप लगाया है, और वो एक ड्रायर लगाया है। तो ऑटोमेटिक मड पंप से लिफ्टिंग करके और पानी और फाइबर दोनों अलग कर देता हूँ। फाइबर का हम लोग सेंद्रीय खाद बनाते हैं, टिश्यू प्लांटेशन में जाता है, किचन नर्सरी में जाता है। और एक दिन सुखाता हूँ और पाउडर ना निकालता हूँ, तो उसे धूप बत्ती, पॉट, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ, दिया और अगरबत्ती, साबुन, पेपर, पूठा, सब बनता है। उसके बारे में सर एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे डिटेल में, उसके बारे में आप प्रोसेस कैसे होता है, कैसी मशीन है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी सर हाल फिलहाल में गायों के बारे में बताइए, गाय कौन सी ब्रीड की है, कितने महीने की है? मेरे पास HF जनरेशन है और ब्रीडिंग पॉलिसी की हुई है। तो अभी मेरे पास 2 बुल का जो बिद्दान चल रहा है, एक ऋषिकेश का है और एक ABS का है। तो इनमें इनकी क्या खूबी है? ये औरों से ABS सिनमन्स हो गया, उनसे कैसे अलग बनाती है, क्या फ़र्क है इनमें सर? इनके बारे में बताइए सर। ऋषिकेश का जो बुल सिलेक्ट किया है मैंने, तो वो जीनोमिक बुल है, जो हमारे देश में एम्ब्रियो आया था बाहर से, और हमारी गाय में डेवलप किया हुआ है। और उसका जो मेल निकला है, उसका सीमेंट स्टार्ट हुआ था, वो ऋषिकेश से आता है। और हम ABS की बात करते तो इम्पोर्टेड बुल, मतलब फॉरेन का जो बुल होता है उसका सीमेंट्स आता है। तो हम लोग सोच रहे हैं बाहर का आता है तो दूध ज्यादा देता है, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा है कि बाहर की गाय जो दूध ज्यादा दे रही है, डेफिनेटली ज्यादा दे रही है। लेकिन वहाँ का हम क्लाइमेट चेक करेंगे, तो हम कभी क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचते, दूध के बारे में सोचते हैं। सही बात है। लेकिन वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ खाने का जो सिस्टम है वो कैसा है, और पानी कैसा है, और बिजनेस करने वाला कैसा है, उसको हम कभी वॉच नहीं करते। बिल्कुल सर। वो लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वहाँ दूध ज्यादा देती है। लेकिन वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो पूरे देश के लिए सिंगल स्ट्रो होता है। मतलब सिलेक्शन पूरे देश के लिए होता है, और उसी के हिसाब से पूरे देश का डेवलपिंग होता है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ तो जो आया वो डाल दिया, और बच्चा आ गया, खुश हो गए, और दूध निकाल दिया, दोबारा बच्ची गाय बनी तो खुश हो गए। कितना दूध देती है उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेग्नेंट होने से लेना देना है। तो हम लोग उसके बारे में नहीं सोचा है। आप सोचो, हमारे घर की बात करेंगे तो मेरी लड़की की शादी करनी है, तो मैं कैसी जगह ढूंढूंगा? तो अच्छी जगह ही ढूंढूंगा। मेरा दोस्त बताएगा या मेरा कोई रिश्तेदार बताएगा, तो उसको छोड़ के उसी गांव में मैं दूसरा बंदा ढूंढूंगा, उसको पूछूंगा ये बंदा कैसा है। सही बात है ना? घर वाला बता रहा तो भी दोस्त से पूछेंगे ये बंदा कैसा है, वो संतुष्ट तो उसी जगह पे उठना कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारा घर का ही रिश्तेदार है। बिल्कुल सर। उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और उसकी जो फीमेल आती है तब दूध आएगा।
तो इन गायों के बारे में थोड़े बहुत सिम्टम, कितने महीने की है, कितना दूध देती है, कैसे अच्छा, सप्लाई? मेरे यहाँ जो भी गाय आपको दिख रही है वो फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन की होती है, थर्ड लैक्टेशन में मैं सेल कर देता हूँ। अच्छा सर, तो इनकी क्या खूबी है, कितना लीटर दूध देती है, कितनी अभी अभी? की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन की जो एनिमल है, फर्स्ट टाइम जो बियाती है वो दिन का 22-24 लीटर दूध निकालती है फर्स्ट टाइम में। और उसी गाय को हम सेकंड टाइम जब मिल्किंग में लेते हैं तो 28 के आसपास चली जाती है, लेकिन वो सेल कर देता हूँ मैं। और ये दूध के लिए आप कैसे सप्लाई करते हो, क्योंकि आज की कोविड के अंदर सर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है इसके? बिल्कुल नहीं करना पड़ा है, बिल्कुल भी क्योंकि आपका- हमारे गुजरात में अमूल, हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर था उतना मजबूत था, और जो भी मैनेजमेंट था गांव लेवल पे भी जो भी मैनेजमेंट था वो बढ़िया था। और हम खुशकिस्मत है कि हमारे एरिया में और हम लोग के पास ये जो बिजनेस था उसमें हमारे लिए कभी कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ा। और हम लोग चाहे कितना भी बोलेंगे लेकिन गाय के लिए भी जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था वो आराम से मिलता था। कोई भी दिक्कत का आपका सामना नहीं करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रॉपर आपका दूध कोई सेल आउट हो दिक्कत रहा नहीं था? हुआ है। दाना आपको मिल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल पूरे गुजरात में ये हालत बिल्कुल था? मिल रहा था। पूरे गुजरात में यही हालत थी या आपके एरिया की आप बात कर रहे हो सर? मैं मेरे एरिया की बात करूंगा, क्योंकि कोविड में हम लोग हमारे एरिया का ही काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे उसके हिसाब से हमारे एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, तो हम लोग खुश है उसके लिए। तो सर आप इनका सीमेंस आपके पास क्या इनका नर है कि आप कैसे इनका सीमेंस को कैसे बाहर से लाते हो, कैसे यहाँ जनरेट करते देखिए, अभी सेक्स सीमेंस का तो जमाना बहुत सालों से है, लेकिन चार्ज बहुत है। अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया है, और हमारे गुजरात में पूरे कोऑपरेटिव में 50 रुपए में सेक्स सीमेंस मिलता है। बिल्कुल। तो उससे से अभी हिपर ही आएगी। लेकिन उससे पहले की जब मैं बात करूंगा तो मैं, हमारा जो पुराना विज्ञान है, पूनम अमस का जो चक्कर है, वो पुरानी संस्कृति है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम लोग पड़वा बीज, तीज, चौथ बोलते थे। तो हम लोग जब हमारी गाय पीक में आती है तो हम बेकी संख्या में बीज दान करा देते, बीज के दिन, चौथ के दिन, छठ के दिन, आठवें के दिन जी। तो उसी दिन ईआई करवाने से ज्यादा फीमेल आती है। फीमेल आती है, ये मतलब धारणा है एक ऐसा? धारणा नहीं है, रिजल्ट है मेरे पास, कंफर्म है ये? मैं बता सकता हूँ। मेरे पास 3 पीढ़ी है और उसका रिजल्ट भी यही लाइव बता सकता हूँ मैं। क्योंकि हमारा गाँव है ऑनलाइन है, अमूल का टैगिंग सिस्टम रहता है, पूरा गाँव का डिटेल रहता है, कौन सी गाय से कौन सा बच्चा निकला है जी। उसकी पूरी स्टोरी मिलती है, कितनी उम्र है, कौन सी गाय की बच्ची है, वो सब पूरी स्टोरी, मतलब पेड़ीनामा है हमारे गांव का गाय का। तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी हिपर आई और कितना मेल आया है। जी सर। और बेसिकली सर एक गायों में और ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपने एआई करवाया है, बिल्कुल सर। आप क्या फीमेल आई है तो उसी दिन की तिथि निकालो, बिल्कुल। और आप वॉच कर लो, 2-3-4 गाय में देख लो, जो हिपर है उसी तिथि को कवर करेंगे तो नॉर्मली वही मिलेगा। वही मिलेगा आपको रिजल्ट 99% मिलना ही है, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, खुद को ही देखना है घर जाके। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी सही बात है सर। सेकेंडली सर, गायों में क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है, किस टाइप की बीमारी आती है और क्या प्रिकॉशन अपन को रखना पड़ता है सर? ज्यादातर बीमारी खाने से आती है। बीमारी का मतलब होता है मस्टार्टिंग, सबसे ज्यादा परेशानी वही होती है, और हमारी तिजोरी वही होती है। तो हम लोग जो भी खाना पसंद करते हैं तो उस टाइम सोचते हैं सस्ता कहाँ से मिलता है, हमारा जुगाड़ सस्ते में रहता है। सस्ता वो सही क्योंकि है। कभी हमने दूध के सिवा और कुछ सोचा ही नहीं है, तो सोचा ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? कहाँ से मिलेगा? सही तो हम बात, सस्ते में सोचेंगे तभी प्रॉफिट दिखेगा प्रॉफिट ना। मिलेगा, सही बात है लेकिन उतना ही जल्दी ये बिजनेस बंद हो जाता है। तो सस्ते में नहीं सोचना है, अच्छे में सोचना है। कॉस्टिंग लगेगा, लेकिन सेकंड ईयर दोबारा जब दूध देगी ना तो पिछले साल से ज्यादा दूसरे साल में आएगा। वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा देगी। वही करना है ना, हम लोग जब सेविंग खाते में पैसा डालते हैं तो ब्याज कम मिलता है, ब्याज कम मिलता और है। एफडी करते तो ब्याज ज्यादा मिलता सही है, बात वही चीज है ये। जी सर, जी सर। और सर ये 10 सीट की बात करूँ तो आपको कितना कॉस्ट आ गया था इसको बनाने जब में? मैंने बनाया तब 4 लाख रुपया खर्चा आया था। और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली थी इसमें कुछ? उस टाइम में उतना मतलब क्रेज नहीं था एनिमल के बारे में। हाँ। अभी जो सिस्टम हमारे गुजरात में चल रही है उसमें शेड में भी सब्सिडी मिलती है, और अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट का। क्या क्या स्कीम आ रही है अभी? गुजरात गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम दे रही है डेयरी फार्मिंग के लिए? फिलहाल की बात करूंगा, पिछले 3 साल से 12 एनिमल का प्रोजेक्ट है। हाँ। उसमें पूरा प्रोजेक्ट आ जाता है, शेड में सब्सिडी है, मिल्किंग मशीन, चाप कटर और फोगिंग सिस्टम में, और इंश्योरेंस में, सब में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। कितना % तक मिल और पाएगा? जो भी मूड़ी लेते हैं उसका ब्याज भी पूरा 100% गवर्नमेंट भरती है। गवर्नमेंट पे करती है? बिल्कुल। तो सपोज करो सर एक किसान है, उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए अपने डेयरी फार्म इन्वेस्ट करने में, तो उसको मेनली कितना % गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे बैक हो जाएगा सर? सीधी बात करूंगा तो मिल्किंग मशीन, शेड और चाप कटर वो सब लेगा तो 75% उसमें सब्सिडी रहती है। तो हम लोग समझ लो 12 लाख का यहाँ पैकेज चल रहा है,
तो मैक्सिमम 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया तो पहले दिन से ही वो निकल जाता है। तो रिटर्न भरना रहता है 8-9 लाख रुपया, और उसका भी ब्याज नहीं लगता है, वो भी बिना ब्याज का है। जी सर। तो हम जितना इंटरेस्ट से हम लोग लोन लेते हैं उतना इंटरेस्ट हम एनिमल में रखेंगे और पूरा मैनेजमेंट में रखेंगे। तो उसकी भी एक प्रक्रिया रहती है 7-8 साल की। तो 8 साल तक तो हम आराम से वो पैसा रिटर्न कर सकते हैं। तो उसमें पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट तो आपको 100% सपोर्ट दे रही है सर, इसमें तो आपको कुछ लग ही नहीं रहा है। अगर आप दिल से कोई बिजनेस ये धंधा करोगे तो आपको 101% इसमें सक्सेस मिलेगा। और बीच में सर ये आपने आपके जो डेयरी फार्म के अंदर दिख रहा है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए, क्यों लगाना आपने क्यों लगा रखी है और इसके क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं सर? एक क्यूबिकल सिस्टम, मतलब हमारे यहाँ एक ऑफिस है, हाँ। ऑफिस में 4 बंदे को बिठाना है, तो चारों का टेबल कुर्सी अलग रखते हैं। बिल्कुल सर। छोटी जगह में हम मैनेज करते हैं 4 बंदे के लिए। वैसे ही ये छोटे फार्म स्ट्रक्चर में, छोटे यूनिट में ज्यादा एनिमल बैठ सकते हैं, ओपन रहते हैं और कंस्ट्रक्शन कस्ट कम आएगी और पूरी गाय सेफ रहेगी, उसके लिए बनाया है। और ये चारों तरफ से आप मैं देख रहा हूँ खुला रख रखा है। फॉगिंग सिस्टम नहीं है क्या सर? आप फॉगिंग मैंने फैन में लगाया हुआ है। फैन में लगा रखा है। हाँ। वो कुछ ऊपर लगाते हैं अपने सीट के ऊपर, वो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और सर इसका मेरे को ना नेगेटिव पॉइंट भी मिला है, मतलब 1-2 डेयरी फार्म में गया था, वो कह रहे हैं कि इससे ना गायों पे नुकसान भी होता है, ऐसा कुछ है क्या आपका? गायों पे नुकसान नहीं होता है। हाँ। वो डस्टिंग गिरता है। हाँ। तो गाय कूलिंग नहीं होती, कूलिंग नहीं होती, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा पीक करेगी और थक जाके नीचे बैठेगी तो नीचे जमीन गीली होती है, तो उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। और ज्यादा पीक करती है तो दूध लीक होता है हाउस से, उसी वजह से थनेला होता है, तो दिक्कत तो आनी ही आनी है। तो हमको शेड ऐसा बनाना है कि जो बाहर से हवा गर्म भले ही आएगी लेकिन वो कंटिन्यू रहेगी और वो घूमती रहेगी। और दूसरा सर ये मैं बता रहा हूँ, आपका धंधा कैसा चल रहा है? आप खुश हो इस धंधे से, बिजनेस से? लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है? बढ़िया, लोगों से आपको प्रोत्साहन मिल रहा होगा, लोग आपके पास आते भी है, मैं देखता भी हूँ, काफ़ी आपको लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, आपका सम्मान भी है। तो ऐसा बिजनेस आपको कैसा लग रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा मतलब कैसा चल रहा है सर, इसके बारे में बताइए। बिजनेस की जो बात करते हैं तो हम लोग पहले बोलेंगे प्रॉफिट कितना होता है। हाँ। यहाँ प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, हमको किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही बिजनेस है, वही बिजनेस है सर। और हम उसमें ही ग्रोथ करेंगे और उसमें ही धीरे धीरे डेवलप होंगे। तो हमको नहीं लगता है किसी के आगे हाथ लेके जाना पड़ेगा। मतलब बढ़िया चल रहा है कुल मिला के? बिल्कुल चल रहा है। और सेकेंडली कोई ऐसे आपसे मिलना चाह रहा है या आपसे गाय खरीदना चाह रहा है यहाँ आके, मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपका काफ़ी नाम चल रहा है आसपास आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो कैसे आ सकता है, किस टाइप की गाय आपसे मिल सकती है, कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए सर। मेरे यहाँ तो बल्क में गाय कभी नहीं मिलेगी, बल्क में पहले तो पक्का ही है। हाँ, जो क्लियर कट पॉइंट है वो सर झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर, बताइए सर। और जो भी गाय निकलती है मुझे पसंद नहीं है वही निकलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खराब गाय देता हूँ, अभी तो मैं ठीक ठाक हो गया हूँ। और मेरे यहाँ से जो गाय निकलती है 3rd लैक्टेशन की निकलती है। जी सर। तो हम बिजनेस की बात करेंगे तो 5 लैक्टेशन तक हम एनिमल रख सकते हैं, उसके बाद उसमें मेंटेनेंस आना तय होता है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आना तय होता है। तो हम लोग जो गाय, मैं जो गाय देता हूँ 3री पीढ़ी की देता हूँ, 3rd जनरेशन देता हूँ, तो उसका पीक आवर्स मैक्सिमम होता है, मतलब सबसे ज्यादा दूध देने का जो समय होता है वो 3rd जनरेशन में होता है। जी सर। उसी टाइम में अच्छा बॉडी वेट भी रहता है, अच्छा दूध भी रहता है। और जो भी गाय मैं सेल करता हूँ दूध दिखा के ही सेल करता हूँ, बंदे को बुलवा के 2 टाइम मिल्किंग करवा के बिल्कुल पूरा संतुष्ट होने के बाद ही वो गाय खरीदते। ठीक है सर। और दूसरा सीमेंस भी अवेलेबल है आपके पास? कोई बिल्कुल है ना, मिल जाएगा यहाँ से? मैं नहीं देता हूँ लेकिन मैं गाइड कर सकता हूँ मैं कहाँ से लाता हूँ और वहाँ मिल जाता है। बिल्कुल सर, आपकी सच्चाई और आपका डेडिकेशन देख के, क्योंकि काफ़ी लोग भ्रमित करते हैं, जो भी देख रहे हैं सामने उनको व्यूवर्स को, वो झूठी बातें करते हैं, पर जो आपने सच्चाई बताई कि जो गाय मेरे को पसंद नहीं होगी मैं वही बेचूंगा, वो ऐसी बातें जो सच्ची दिल से निकालने वाले कम ही बंदे होते हैं। आपको सर मैं सल्यूट करता हूं कि आप ऐसे सच्चाई से इस ज़माने में आप जी रहे हैं सर। दूसरा सर, अंदर चलते हैं और ये छोटे बछड़ों का आपको कवर करते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आपने जो केव बना रखा है, ये किस टाइप का केव बना रखा है और कैसे बच्चे इसमें रख रखे हैं, उसके बारे में बताइए सर। एक्चुअल में जो कैरेट सिस्टम है, 3 महीने तक उसमें छोटे बच्चे रहते हैं, तो हम लोग उसको कभी भी दूध डायरेक्ट नहीं पिलाते, बॉटल से पिलाते हैं। और बच्चे का जो बॉडी वेट होता है उसका 10% दूध चाहिए, तो 24 घंटे में 10% दूध देना पड़ता है। आप 2 बार दो या 3 बार दो, जितनी बार ज्यादा देंगे उतना हेल्दी बच्चा जल्दी होगा और आपको देख के वो खुश हो जाएगा, तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहेगा, देख के ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, तो बॉडी कवरेज अच्छा रहेगा
तो हम कैरेट में रखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अब जब दूध पिलाते हैं तो टॉयलेट करेगा, पेशाब करेगा, तो सीधा नॉलेज आएगा इसको डायरिया हुआ है कि नहीं हुआ है। वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी आपको। इंस्टेंटली खबर मतलब मालूम पड़ जाएगा। समझ गया सर। तो उसका जो बॉडी वेट कम होता है तो उससे हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा टेलअप होगा, उसकी कंडीशन कैसी है, दिक्कत क्या है, वो सीधा वॉच हो जाएगा। तो इसको कितने दिन तक आप केव में रखते हो, इसके बाद इसको ये जो कैरेट बना है ना, उसमें आराम से घूम सके उतनी साइज तक रखता हूँ, उसके बाद निकाल देता हूँ। मेनली 2 महीने 3 2 महीने महीना ही रहता है, 2 महीने में हो जाता है। तो इनका क्या कॉस्ट रहता है, कैसे आपने बनवाया है? लोकल मैनेजमेंट ही, आप खुद भी बना सकते हो, उसमें होता कुछ नहीं है। आप एक साइज तय कर लो कि इतना बनाना है और उस हिसाब से प्लानिंग करना है, तो उतना दिक्कत वाला नहीं है, आप लोकल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। पहले मैं देख रहा था सर, गायें आपकी यहाँ अंदर खड़ी थी। हाँ। अब मैं यहाँ साइड में देख रहा हूँ, ये तो बच्चों का हो गया और ये सामने यहाँ आ गई है गायें। तो यहाँ आने का मतलब क्या, यहाँ क्या कर रखा आपने? अब ये दूध देने के लिए आ गई है। ये अभी मिल्किंग करोगे आप सर? बिल्कुल, अभी होल्डिंग एरिया में आ गई है। अब मिल्किंग भी कवर करेंगे आप? हाँ, कैसे मिल्किंग कैसे कवर करते हो? ये इसका दाने का बच्चों के लिए है क्या किसके लिए? नहीं, ये एक्चुअल में जब गाय बियाने वाली होती है ना, तब मैं यहाँ बांध देता हूँ। यहाँ बांधे तो सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए। ओके सर। तो ये कभी आपने ये पूरा शेड बच्चों के लिए बना रखा है सर? हाँ। और इसके बारे में सर, इनको गर्मी सर्दी, अभी तो सर्दी आएगी, तो सर्दी में कैसे बचाव के लिए क्या करते हो सर? नेट बांध देते हैं। नेट बांध देते हो, उससे कवर हो जाता है? हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए। और अब आगे आपका गोबर प्लांट है, कैसे आप सेल आउट करते हो, कैसे कट्टे में उसको डाल के सप्लाई करते हो, कैसे मतलब रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कैसे करते हो। कोई सीखना चाहेगा तो आपसे सीखना चाहेगा। एक बिजनेस से आप अनेक बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो, वो टेक्निक आपसे सीख जाएंगे अगर आपका वीडियो देखेंगे। और चलते हैं सर उसको कवर करने के लिए। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।